समाज के लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि सबसे पहले वो अपना भरोसा दिखाएं हमारे जैसे विद्यालयों पर, और अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजें। हमारे यहाँ बच्चे कबड्डी में नेशनल तक जाते हैं। गवर्नमेंट टीचर हैं वो तो बहुत कम हैं, मेरे अतिरिक्त केवल 3 गवर्नमेंट टीचर्स हैं। यहाँ कला वर्ग है और कॉमर्स 2 वर्ग चलते हैं। थोड़ी सी शिक्षकों की कमी की वजह से भी हमारे समस्या आती है, क्योंकि जब तक हमारे जितने टीचर्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होते हैं तो हम वो गुणवत्ता देने में असमर्थता। इंटर वित्तहीन है, सवित्त नहीं है। 6 से 10 तक ही सवित्त है। नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदेशक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, सुपर प्रदेशक चैनल उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जागरूकता को लेकर के लगातार प्रयासरत है और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास करता रहा है। ठीक इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आ चुका हूँ लखनऊ के महानगर क्षेत्र में, जहाँ पर दयानंद कन्या इंटर कॉलेज है और यहाँ की प्रधानाचार्य डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव जी मेरे साथ में मौजूद हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए पहले मैम से मैं एक आग्रह करूंगा कि आप मुझे अपने विद्यालय के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं और बच्चों को क्या क्या सुविधाएं अभी विद्यालय में दी जा रही हैं। धन्यवाद अविनाश जी। सबसे पहले मैं आपका अपने विद्यालय में हार्दिक स्वागत करती हूं और आपको इस पुनीत कार्य के लिए हार्दिक बधाई भी देती हूं कि आपने लोगों का ध्यान हमारे विद्यालयों की ओर आकर्षित किया और हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाया। हम लोगों का विद्यालय काफ़ी पुराना है ये विद्यालय, और लगभग 1962 से ये कार्य रूप में है। 1972 में इसको मान्यता मिली थी सरकार से, तब से ये निरंतर संचालित हो रहा है। और पहले की अपेक्षा अब मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों के विद्यालयों के जो छात्र संख्या है वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा घट गई है। और हमारे यहाँ लोगों की जो धारणा है कि प्राइवेट को वो ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं, इस वजह से भी हमारे विद्यालय उपेक्षित हो रहे हैं। मैं इस बात के लिए भी आपका बहुत ही बधाई देती हूँ कि आपने हमारे इस विद्यालय को प्रमोट करने का या हमारे विद्यालयों की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान दिलाने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे विद्यालय बहुत से चीज़ों में उपेक्षित होते जा रहे हैं। कुछ समाज की धारणा ऐसी है कि वो प्राइवेट की ओर उनका मोह जो बढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम की ओर मोह बढ़ रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे विद्यालय में सुख सुविधाएं भले ही उतनी ना हों, लेकिन हमारे यहाँ जो पढ़ाई का स्तर है आज भी बहुत ही अच्छा है। और जो भी अब नए शिक्षक गण सेलेक्ट होके आ रहे हैं वो इतनी कठिन परीक्षाएं पास करके आते हैं कि अगर योग्यता ना हो तो वो नहीं आ पाएंगे। तो बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षक होने के बाद भी हमारे विद्यालय उस तरह से उन्नति नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। और जो हमारे यहाँ सुविधाएं, हम लोग अपने स्तर पे प्रयास करते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक हम सुविधाएं दे सकें, क्योंकि हमारे पास इतने फंड नहीं होते कि हम सुख सुविधाएं पूरी दे सकें। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, बच्चों के लिए लाइट और क्लासरूम में हवादार पंखे वगैरह की है, ये सब हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को कमी ना हो किसी तरह की। और कुछ हमारे साथ संस्थाएं भी जुड़ती हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, वो लोग भी बहुत मदद करते हैं। इससे हमारा विद्यालय अच्छे से चल पा रहा है, उनके सहयोग से भी। सरकार द्वारा हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट टीचर रखे जाते हैं उनकी सैलरी तो सरकार से मिलती है, लेकिन और विद्यालय के लिए कोई भी अलग से फंड नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या है फंड की। मतलब अभी तक कोई भी आपको ऐड नहीं दिया जाता है विद्यालय के रख रखाव के लिए? नहीं, विद्यालय के लिए गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐड नहीं है और ऐसा कोई वो भी नहीं है कि हमें प्राप्त हो सके। कुछ गवर्नमेंट ने शुरू किया था योजनाएं, जिसमें कि उसमें मानक में हम लोग भी पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे थे, शायद इस वजह से नहीं हो पाया। जिसमें कि 50 वर्ष से या 75 वर्ष जिनकी विद्यालय हो चुके हैं या जर्जर भवन है, वो मानक के आधार पे उसके अंतर्गत जो आने वाले विद्यालय हैं उनको वो दे रहे हैं। उसमें अभी हमारा विद्यालय नहीं है, तो एक शुरुआत हुई है। मैं समझती हूँ कि हो सकता है भविष्य में हमें भी आगे सुविधाएं कुछ मिल सके, कुछ फंड मिल सके। और बाकी अपने स्तर पे हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी सारी कराते हैं। सबसे बड़ी चीज़, हमारे यहाँ बच्चे कबड्डी में नेशनल तक जाते हैं।
हमारे यहाँ स्काउट गाइड है और अन्य भी जितने भी नृत्य के प्रोग्राम है, संगीत है, कला है, इन सब क्षेत्रों में बच्चों को हम लोग प्रयास करते हैं कि हर क्षेत्र में बच्चे आगे निकलें और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हम लोग कराते रहते हैं। हमारे बगल में एक रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर भी बच्चों मतलब काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, रामलीला समिति वाले कराते रहते हैं, तो उसमें भी हमारे बच्चे पार्ट लेते हैं। जैसे रामलीला भी हुई थी दशहरे के पहले, तो बहुत कुछ बच्चे हमारे यहाँ के उसमें पार्ट करते हैं। भरत एक लड़की बनी थी और ऐसे ही एक और उसने प्ले किया था, तो उसमें भी बच्चों को पुरस्कार मिलता है और काफ़ी सराहना भी मिलती है। और पढ़ाई के साथ में सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ावा मिलता है। सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत बढ़ावा मिलता है और बहुत बच्चे हमारे अच्छे भी हैं इस क्षेत्र में। हर क्षेत्र में जो भी हमें बच्चे जिसमें भी भाग लेते हैं उसमें ज़रूर वो विजयी होके आते हैं, कुछ न कुछ प्लेस लगा के आते हैं। ऐसे ही भारत विकास परिषद की तरफ से भी कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, भारत को जानो प्रतियोगिता होती है और समूह गान प्रतियोगिता होती है, उसमें ही बच्चे ज़रूर कोई न कोई स्थान प्राप्त करते हैं। मैम, वर्तमान में आपके यहाँ पे अभी छात्राओं की संख्या क्या है और कितने अभी शिक्षिकाएं आपके यहाँ वर्तमान में नियुक्त हैं? हमारे यहाँ इस समय विद्यालय में छात्र संख्या 6 से इंटर तक करीब 350 के आसपास है। 350? हाँ, 350। शिक्षिकाएं और शिक्षक कितने हैं? शिक्षिकाओं की संख्या जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो तो बहुत कम है, मेरे अतिरिक्त केवल 3 गवर्नमेंट टीचर्स हैं। बाकी कई पोस्ट खाली हैं हमारे यहाँ, जिसके लिए मतलब अपॉइंटमेंट के लिए बात चल रही है और शासन में भी हम लोगों ने शिक्षा भवन में भी भेजा है वैकेंसीज़ को। तो मैं सोचती हूँ कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भर्तियाँ हो जाएं। और थोड़ी सी शिक्षकों की कमी की वजह से भी हमारे समस्या आती है, क्योंकि जब तक हमारे जितने टीचर्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होते हैं तो हम वो गुणवत्ता देने में असमर्थता महसूस करते हैं। हालांकि हमने उसके अतिरिक्त 3 टीचर्स, हमारी जो गवर्नमेंट टीचर है उसके अतिरिक्त जिन विषयों की भी आवश्यकता है हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है, तो उसके लिए टीचर्स रखे गए हैं। कंप्यूटर शिक्षा भी हमारे यहाँ है और कंप्यूटर के लिए भी अलग से टीचर को रखा आपने गया। बताया कि जो सरकार के द्वारा जो शिक्षक इन विद्यालयों में भेजे जाते हैं, उसके अलावा जिन शिक्षकों को आपने अभी अपने यहाँ पर रखा है, तो उनकी सैलरी वगैरह को कैसे आप लोग देते हैं? वो हमारा मैनेजमेंट करता है उसके लिए व्यवस्था। और जैसे हमारे इंटर वित्तहीन है, सवित्त नहीं है, 6 से 10 तक ही सवित्त है, तो इंटर से कुछ नॉमिनल फीस ली जाती है मैनेजमेंट के स्तर से, तो उससे थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाती है। अभी आपके यहाँ वर्तमान में कौन कौन से वर्ग हैं? हमारे यहाँ कला वर्ग है और कॉमर्स 2 वर्ग चलते हैं, जिसमें से कॉमर्स आपने बताया कि वो सेल्फ फाइनेंस में है, वित्तविहीन है। हाँ, वित्तविहीन है। मैम, इसके अलावा जैसे आपने बताया कि विद्यालय में बच्चों को लगभग सारी सुविधाएं जो हो सकती हैं पॉसिबल वो तो दी जा रही हैं, स्पोर्ट्स में भी बढ़ावा मिल रहा है, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आप दे रहे हैं। आपके अनुसार आपके विद्यालय में और क्या संशोधन होने चाहिए जिससे एज अ प्रधानाचार्य आपको लगता हो कि ये भी स्थिति सुधर जाए तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पे बच्चों की छात्राओं की संख्या भी बढ़ सकती है? सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ की जो छात्र संख्या घटने की है वो ये है कि हर गली मोहल्ले में एक प्राइवेट स्कूल का खुल जाना। क्योंकि हमारे आसपास अगर इस एरिया में हम देखें तो कम से कम 10 विद्यालय ऐसे प्राइवेट होंगे जहाँ पे हर कक्षाओं में 8 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे हैं। लेकिन चूँकि प्राइवेट है और इंग्लिश मीडियम के नाम पे उन्होंने खोल रखा है, बोर्ड लगा रखा है, अंदर वो क्या गुणवत्ता दे रहे हैं ये पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। क्योंकि ज़्यादातर वो पेरेंट्स भेजते हैं उन जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने नहीं पढ़ा तो शायद हमारा बच्चा प्राइवेट पढ़ के अच्छा बन सकेगा, इस लालच में वो भेजते हैं। लेकिन वो ये अंतर नहीं कर पाते कि सरकारी विद्यालयों में क्या गुणवत्ता मिल रही है और प्राइवेट में, वो सिर्फ नाम पर भेजते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे विद्यालय की छात्र संख्या कम होने का। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चा थोड़ा सा भी वो होता है, पारिवारिक बैकग्राउंड उसका अच्छा होता है, तो वो ये सोचता है कि हम प्राइवेट में पढ़ेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड अच्छा होगा। ये जो सोच है लोगों की, इसी वजह से बच्चे हमारे यहाँ से भाग रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो बच्चों को सुविधाएं दी योजनाएं चलती हैं, तो वो आपके यहाँ पे बच्चों को सारी दी जा रही हैं अभी? हाँ, राज्य सरकार की तरफ से जो भी जैसे छात्रवृत्ति योजना है उसमें भी हमारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसके अतिरिक्त जो भी योजना आती है उसमें बच्चे फिल करते हैं। अब जब से कोरोना के बाद से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी होने लगी हैं ऑर्गेनाइज, और गवर्नमेंट ने भी ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं मतलब बच्चों के लिए योजनाएं चलाई हैं।
तो उसमें भी बच्चे हम लोगों के पार्ट लेते हैं और उसमें प्रतिभाग करके उनको जो सुविधा प्राप्त करनी होती है वो प्राप्त करते हैं। आप समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे आप जैसे बताया कि कोई किसी तरह का भी ऐड आपके विद्यालय के रख रखाव के लिए नहीं मिलता, जो है मैनेजमेंट करता है, लेकिन समाज के लोगों से आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि इन विद्यालयों में अगर कोई बढ़ चढ़ के आके मदद करना चाहे तो उसके लिए? समाज के लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि सबसे पहले वो अपना भरोसा दिखाएं हमारे जैसे विद्यालयों पर, और अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजें। जब वो भेजेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, वास्तव में यहाँ से भी बच्चा बड़े पद पर जा सकता है, अच्छा निकल सकता है। और ऐसा नहीं है, हमारे विद्यालय की छात्रा राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड में प्राप्त किया था और अच्छे स्थान पर वो इस समय नियुक्त है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे पोस्ट पर तमाम जगहों पर नियुक्त हैं और ये उदाहरण है हमारे यहाँ के बच्चों के सफलता का। तो अगर लोग हमारे इस विद्यालयों पर भरोसा दिखाएंगे और सिर्फ अपने बच्चे हमें देंगे तो हम दिखाएंगे कि हमारे शिक्षक और हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट से कितना बेहतर कर सकते हैं। मैम, इस चैनल का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि हम लोग जब भी किसी विद्यालय में जाते हैं पहले तो प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेते हैं, उसके बाद हम ये आपसे भी अनुमति चाहेंगे कि आपके विद्यालय में यहाँ के शिक्षकों से और बच्चों से बात करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक बच्चों के बीच में नहीं जाते हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। और विद्यालय में आपके परिसर को हम देखना चाहेंगे कि आपके विद्यालय परिसर में बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही, या कुछ संशोधन अगर होना है ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे और समाज के लोगों तक भी एक पहुंचे कि आप लोग बढ़ के प्रयास करेंगे तो इन विद्यालयों की कायाकल्प हो सकती है। तो क्या मुझे इसकी अनुमति देती है? जी बिल्कुल, मैं अनुमति दूंगी, और कि आप हमारे यहाँ की जो भी अगर समस्या कुछ है तो वो भी दिखाएं, जिससे कि उस पर लोगों का ध्यान जाए और वो समस्या का निराकरण हो सके। ये थी यहाँ की प्रधानाचार्य दिव्या श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने विद्यालय के बारे में हमें जानकारी दी और अपने विद्यालय में परिसर को देखने की, बच्चों शिक्षकों से जानकारी लेने की एक हमें अनुमति दी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं।